नमस्कार साथियों, ह्यूमन ज्योग्राफी टॉप 50 क्वेश्चंस लेके मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं वो CUET PG, नेट JRF और अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं कॉलेजेस के PG के लिए, उनमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होंगे। CUET PG 2024 के लिए भी 7 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले कुछ वीडियो में ज्योग्राफिकल थॉट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस के सहायता से उसको सॉल्व कराने की कोशिश किया था, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आज हम देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके भी 1-2 पार्ट्स और आ सकते हैं, जिसमें से मैं आपको लगभग 100 से 150 प्रश्न करा दूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी के। ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए आज पहला प्रश्न जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, चौड़ी नाक, छल्लेदार बाल, लंबा सिर, बाह्य कटिबद्ध, आंत विशेषताओं युक्त मानव प्रजाति है। जो चौड़ी नाक होती है, छल्लेदार बाल होते हैं, लंबा सिर होता है, बाह्य कटिबद्ध होते हैं। तो ये प्रश्न आपका कहाँ का है? तो जो रेसेस होते हैं, प्रजाति होती है, जिसमें आपके काकेसाइट, मंगोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट जो आते हैं प्रजाति, उसमें के हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनकी चौड़ी नाक होती है, छल्लेदार बाल होते हैं, लंबा सिर होता है और बाह्य कटिबद्ध, इन सब की विशेषता रखते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर आपका निग्रो हो जाएगा। अगर निग्रो की जगह निग्रॉयड रहता तो वो भी हो सकता था। तो यानी कि जो निग्रो होते हैं उनके छल्लेदार बाल होते हैं। निग्रो ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। आप देखते होंगे अफ्रीका के लोगों के बाल क्या होते हैं? छल्लेदार पाए जाते हैं। चौड़ी नाक होती है उन लोगों की, लंबा सिर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, निग्रो। अगला प्रश्न, नवीनतम से प्राचीनतम प्रतिनिधि लोग हैं। नवीनतम यानी कि न्यू से एंशियंट जाना है हमको। ठीक है, तो न्यू से एंशियंट जाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, स्लाव पहले है। सबसे नवीनतम स्लाव है, उसके पीछे माओरी है और सबसे पुराना जो है वो पिग्मी है। ठीक है, तो पिग्मी, माओरी और स्लाव, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो तृतीयक आर्थिक क्रिया जो है, कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया में आती है, निर्माण जो है ये द्वितीयक क्रिया में आती है, सेवाएं जो है वो किस में आती हैं? तृतीयक क्रिया में। सेवाएं और व्यापार ये तीनों जो है तृतीयक क्रिया में आती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से मानव प्रजाति के विकास के कारण हैं। तो मानव प्रजाति के विकास के कौन कौन से कारण हैं? तो जलवायु परिवर्तन, ग्रंथि रसों द्वारा परिवर्तन, प्रवास द्वारा प्रजातियों का संकर होना। संकर होना का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, मतलब एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से मिल जाती है, तो उससे भी मानव प्रजाति का विकास होता है। ग्रंथि रसों द्वारा भी मानव प्रजाति का विकास होता है। जलवायु परिवर्तन अगर हो जाता है तो उससे भी, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ की हम बात करें, मेरी जो इक्वेटर है वहाँ पे लोग काले होते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु कुछ और है। तो जैसे अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो प्रजाति में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, वो अलग तरह से विकास करने के लिए उत्तरदायी कारक होता है। ठीक है, अगला जो है, भिन्न भिन्न प्रजातियों में जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि से जो है वो मानव प्रजाति के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रजाति तो वही रहेगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ये पहला, दूसरा और तीसरा से ये चौथा गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, नील नदी की घाटी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो जी, नील नदी की घाटी है उसमें फिल्लाह, राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। फिल्लाह जो है वहाँ पे निवास करती है। ठीक है, जनजाति नील नदी की घाटी में। अगला प्रश्न, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो एस्किमो, अब देखिए यहाँ पे अलास्का दिया रहता तो आप अलास्का लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कनाडा है तो कनाडा में भी एस्किमो पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कनाडा में। आपको अगर अच्छे से ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रश्न करने हैं तो पेपर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, थियरी आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है टफ लगते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट वाइज ही होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रियाकलापों में शामिल की जाती है? चतुर्थक क्रियाकलापों में, तो मैं आपको बताऊं, इसमें से जो अनुसंधान और विकास है, ठीक है, अनुसंधान और विकास जो है वो आपका है, और एक सूचना, राइट आंसर आपका 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि द, राइट आंसर आपका डी, 3 और 4 हो जाएगा। सूचना और अनुसंधान और विकास, ये दोनों जो है वो चतुर्थक क्रिया यानी कि क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। तो मिलान करना है एनु, मावोरी, बिंदुबू, पापुआंस, और सूची में दिया है कहाँ कहाँ पे ये रिलेटेड है, किस किस कंट्री से, न्यूजीलैंड, जापान, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे कैसे मिलाएंगे, जो एनु है वो जापान से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा क्या है, मावोरी, मावोरी जो है वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है।
बिंदुबू जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है बिंदुबू। और पापुआंश जो आप जानते हैं न्यू गिनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे आप मिलान कर सकते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वभक्षी की श्रेणी में किस जनजाति के लोग आते हैं? सर्वभक्षी जो सब कुछ खाते हैं, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बुशमैन जो है वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी को क्या कहते हैं? जो बोर्नियो द्वीप है वहाँ पे रहने वाले पिग्मी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका पूनन कहते हैं उनको। अगला प्रश्न, वृक्षों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वृक्षों पर जनजाति जो कौन सी निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति जो है वृक्षों पर निवास करती है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न, हार्पून का प्रयोग शिकार के लिए कौन सी जनजाति करती है? तो हार्पून का जो प्रयोग है वो एस्किमो जनजाति जो होती है वो करती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आप यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं, मैं अगर क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो मेरे जवाब देने से पहले ही आप जो है अपना जवाब दे दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है इसके लेखक फ्रेडरिक रेडचल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व के किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो जो आदिम जनजाति हैं उसकी सर्वाधिक जनसंख्या आप देखेंगे तो विश्व के जो अफ्रीका है, ठीक है, जो अफ्रीका है वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका को ही क्या कहते हैं, मानव, वहीं से मानव का विकास हुआ है। अगला प्रश्न, मिलान करें, मिलान करना है यहाँ पे। तो जनजाति और निवास क्षेत्र, कहाँ की जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है ये आपको देखना है। तो जो अफ्रीदीस है, अफ्रीदीस मतलब जो अफ्रीदीस जनजाति है वो आपका मध्य अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो जूलू है, जूलू, एक सेकेंड, अफ्रीदीस जो जनजाति है वो पाकिस्तान की है, सॉरी, अफ्रीदीस जो जनजाति है वो पाकिस्तान की है, ठीक। अफ्रीदीस जनजाति कहाँ पे है? पाकिस्तान की है। फिर आपकी जूलू की बात करें तो वो नेटाल प्रांत की है, नेटाल प्रांत की, ठीक। उसके बाद जो मावोरी है वो न्यूजीलैंड की, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। और जो माया है वो मध्य अमेरिका की है, ठीक है। माया से आप मध्य अमेरिका याद रख सकते हैं। मावोरी मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड, अफ्रीदीस पाकिस्तान से रिलेटेड है और जूलू जो है वो नेटाल प्रांत से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दक्षिणी अफ्रीका के डच यानी कि जो हॉलैंड है वो मूल के निवासियों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसमें से किस नाम से पुकारते हैं डचों को? तो इसका राइट आंसर आपका बोअर्स हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोअर्स नाम से हम उनको पुकारते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कथन बुशमैन जनजाति के विषय में सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है, बोत्सवाना। यह एक आकेठक और भोजक संग्राहक जनजाति है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो बुशमैन का चावल किसको कहा जाता है? चींटियों को। आकेठक होते हैं, भोजन संग्राहक होते हैं, ये जनजाति है। और जनजाति इनमें बोत्सवाना में ये निवास करती है, ठीक है। तो ये बुशमैन के बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो। एस्किमो कहाँ पर पाई जाएंगी? इसमें से कह रहा है सुमेलित युग में चुने। तो सुमेलित युग में चुने। एस्किमो अमेजन बेसिन में पाई जाती है, नहीं, यानी कि पहला गलत हो जाएगा। पिग्मी इरावती बेसिन में पाई जाती है, नहीं, पिग्मी इरावती बेसिन में नहीं पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में भी नहीं पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बंटू, जो कि सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। बंटू जो है कहाँ पाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल में। अगला प्रश्न, मिलान करना इसमें भी। तो एस्किमो जनजाति कनाडा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था ना, एस्किमो जो है वो कनाडा में है, ठीक। उसके बाद आता है जो बुशमैन, सॉरी मसाई। तो ए का 3 आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप एलिमिनेशन का मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो मसाई होते हैं वो केनिया में पाए जाते हैं, मसाई जो है वो केनिया में पाए जाते हैं। तो इससे एक और आपको पता चल गया, बी का 4, बी का 4 आप देखेंगे बी वाले में है। तो ए का 3 बी का 4, यानी कि इसका राइट आंसर आपका जो है ये बी हो जाएगा, ठीक। तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बद्दू है वो कहाँ पे पाया जाएगा? तो बद्दू सऊदी अरब में पाया जाएगा और बुशमैन जो है बोत्सवाना में पाए जाएंगे, ठीक। तो इस तरह आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। 21 नंबर है, फुटकर व्यापार। फुटकर यानी कि रिटेल ट्रेड जो है वो किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? तो जो फुटकर व्यापार है, तो व्यापार आपको पता है नॉर्मली व्यापार किस में आती है? तृतीयक में आती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तृतीयक क्रिया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग, बिजिएस्ट ओशियन रूट कौन सा है? तो बिजिएस्ट जो ओशियन रूट्स है, अगर इसकी बात करें तो उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, जो आप देखेंगे इधर यूरोप और इधर उत्तरी अमेरिका, तो इसके बीच का जो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर आप देखते हैं, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं, वो बिजिएस्ट रूट होता है, ठीक है, ओशियनिक। अगला प्रश्न, स्वर्ण कालर व्यवसाय का संबंध, स्वर्ण कालर व्यवसाय का संबंध किससे है? तो अब देखिए स्वर्ण कालर यहाँ पे लिखा है, स्वर्ण कालर मतलब गोल्ड कालर, ठीक है।
गोल्ड मतलब ब्राउन कर सकते हैं इसको, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप से। गोल्ड जो है, गोल्ड कलर व्यवसाय जो है वो पंचम क्रियाकलाप यानी कि क्वाइनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ठीक है। अगला प्रश्न संभववाद, पॉसिबलिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो पॉसिबलिज्म शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछ रहा है तो फेब्रे ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर संभववाद के पिता को रूप में किसको जाना जाता है तो विडाल डिला ब्लास को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित की बात करें, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएंगे बोमेन, ठीक। तो जो बोमेन है वो संभववाद के हैं, ठीक। बोमेन जो है वो पॉसिबलिज्म के हैं। संभववाद है, ठीक है, पॉसिबलिज्म। हमबोल्ट किसके हैं? तो हमबोल्ट पर्यावरणवाद के हैं यानी कि इन्वायरमेंटलिज्म के हैं, ठीक है। उसके बाद है डिमांजिया नियतिवाद के हैं? नहीं, डिमांजिया नीतिवाद के नहीं है। अगला प्रश्न है जी टेलर जो है वो नवनीतिवाद, मतलब जो न्यू डिटर्मिनिज्म आया था जिसको हम गो एंड स्टॉप डिटर्मिनिज्म कहते हैं, उसको जो है जी टेलर ने दिया था, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका डिमांजिया हो जाएगा सी, ठीक। अगला प्रश्न, मानव की प्रजातियों के वितरण जोन्स एंड स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जोन्स एंड स्ट्रेटा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, टेलर ने किया था ये, ठीक है। जोन्स एंड स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टेलर ने किया था। अगला प्रश्न, कौन सा एक क्षेत्र मंगोलाइड प्रजाति का है? तो मंगोलाइड प्रजाति का क्षेत्र अगर बात करेंगे, उत्तरी अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय द्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो मंगोलाइड यहाँ पे पाए जाएंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया, सॉरी यहाँ पे प्रशांत महासागर द्वीप भी तो है, तो जो प्रशांत महासागरीय द्वीप है यहाँ पर भी आपको मंगोलाइड देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका बी होगा। अगर बी नहीं रहता है तो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर सकते हैं आप, ठीक। अगला प्रश्न, अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है? तो जो अभिप्रेत प्रवासी हैं उनका स्वदेश लौटना मतलब अपने ही देश को लौटना क्या कहलाएगा? तो उसको प्रतिगमन प्रवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिगमन प्रवर्जन कहते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव भूगोल की शाखा आप देखेंगे, सामाजिक भूगोल है, अधिवास भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, पर्यावरण भूगोल आप अलग से पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इसको कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो प्रसंभववाद का यूज है सबसे पहले वो स्पेट ने किया था। किसने किया था? OHK स्पेट ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न, प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल, गतिशीलता संक्रमण मॉडल डायनेमिक ट्रांजिशन मॉडल किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेलेंस्की का जो है मॉडल है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आदेशात्मक नहीं वह अनुमति बोधक है, मतलब ऑर्डर नहीं देती है प्रकृति, वो अनुमति बोधक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका ब्रून्स हो जाएगा। ब्रून्स का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जे ब्रून्स ने ही इस सिद्धांत को दिया था, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को, तो जो प्रथम अवस्था रहती है वहाँ पे उच्च जन्म भी रहता है और उच्च मृत्यु दर भी रहता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? मानव भूगोल क्या है? मानव पारिस्थितिकी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके बैरोज ने कहा था कि जो मानव भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी है यानी कि इकोलॉजी है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है, तो वह कौन सा विकास है जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है? तो जो सतत विकास है वो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 36 का ए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कह रहा है जीवन स्तर को सुधारना ना, तो जीवन स्तर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, मानव विकास। राइट आंसर आपका बी होगा इसका, ठीक, 36 का बी होगा। अगला प्रश्न, द्वितीय क्रियाओं के संबंध में निम्न में से कौन कथन जो है इस पर विचार करना है? तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो द्वितीय गतिविधि यानी कि जिसमें हम लोग विनिर्माण करते हैं उससे क्या होता है? द्वितीय गतिविधि से प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, ये सही है। द्वितीय क्रियाएं परिवहन एवं संचार सेवा उद्योग से संबंधित हैं। तो परिवहन और जो संचार सेवा है ये किस में आएंगी? टर्सरी में आएंगी यानी कि तृतीयक में आएंगी। तो इसका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका केवल ए हो जाएगा, केवल अ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ये यहाँ पे आप गलती करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया गलती ना, आप भी वहाँ पे गलती कर सकते हैं। आप नीचे ज़रूर एक बार पढ़िएगा कि नीचे का कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है।
तो सही नहीं है, यानी कि दूसरा वाला सही नहीं है, पहला वाला तो सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, केवल ब। ठीक, ऐसे गलती आप वहाँ पे कर सकते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट, जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, उससे ब्रटलैंड जो है संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सतत विकास से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं है? तो संभववाद के समर्थक जो हम बात करें तो विडाल डी ला ब्लास थे, जीन ब्रून्स थे, ठीक है, फिर से आपके ब्लैचार्ड थे। जो हंटिंगटन थे वो नहीं थे। हंटिंगटन जो है वो संभववाद यानी कि पॉसिबलिज्म के समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न, एस्किमो, एस्किमो है क्या? एस्किमो इसमें से कौन सी प्रजाति में आएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलाइड, मंगोलाइड में आएगी वो। ठीक है, किस में आएगी? मंगोलाइड में, एस्किमो मंगोलाइड में आएगी। अगला प्रश्न, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की जो रचना है वो किया था हंटिंगटन ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हंटिंगटन। अगला प्रश्न, 19 छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभरे हुए जबड़े इत्यादि लक्षण। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके लक्षण हैं, किसकी विशेषताएं हैं? तो जो ये लक्षण है वो प्रोटो जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग होते हैं उनकी ये लक्षण है। छल्लेदार बाल होंगे, ऊनी, गोल सिर होगा, चपटे नाक होंगे, नाक थोड़े उबड़े हुए और जबड़े भी बाहर थोड़ा सा निकले हुए रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के पिग्मी, जो इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं वो किस प्रजाति में आएंगे? तो किस प्रजाति के हैं वो? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निग्राइड प्रजाति के। निग्राइड प्रजाति के हैं इंडोनेशिया के पिग्मी। अगला जो प्रश्न है वो है वह, एक सेकेंड, फिर से वही आ गया। हाँ, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करेंगे आपको पता है? तो जल की उपलब्धता, जहाँ पे जल लगे, जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे गंगा का मैदान है तो वहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या है, प्रभावित करती है। मृदा भी प्रभावित करती है, फर्टिलिटी कितनी है उसकी। खनिज भी करते हैं, औद्योगिकीकरण। तो इसमें से चारों जो है वो मृदा को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समयांतरालों के बीच जो जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। मतलब दो समयांतराल, जैसे मान लीजिए 2010 में क्या था, 100 जनसंख्या थी कहीं की, 2011 में आके 2020 में आके यहाँ पे क्या हो गया, 50 हो गया, यानी कि कम हो जाना, यानी कि जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगा ये। ठीक, जब दो समयांतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। तो जन्म दर की बात कर रहा है, जन्म दर अधिक हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी। राइट, ये भी दूसरा भी सही है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समयांतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रवास भी डाल देता तो उसको प्राकृतिक वृद्धि हम नहीं कहते। ठीक है, तो केवल जन्म और मृत्यु डाला तो इसका राइट आंसर आपका तीनों जो है ये सही हो जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि डी सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं? तो इसमें से जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जन्म, प्रवास और मृत्यु, ये सब जो है उपयुक्त सभी जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। लेकिन अगर वही प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन कहेगा तो केवल जन्म और मृत्यु होगा। अगला प्रश्न है, प्रवास यानी कि माइग्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है? नहीं, जहाँ से लोग जाते हैं उसको उद्गम स्थान बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जाते हैं वहाँ को गंतव्य स्थान बोलते हैं। यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। देखिए, जहाँ पे जाते हैं उसको इमिग्रेशन या अप्रवासी कहते हैं, और जहाँ से जाते हैं उसको EMI रहता है वहाँ पे। ठीक है, उत्प्रवास उसको बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके जो है यहाँ पे गलत हो गए। इसका राइट आंसर आपका जो है उपयुक्त में से कौन सही नहीं है? तो केवल 1, 2, 3, ये तीनों सही नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करता है? तो प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर और वह दोनों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों जो है वो प्रवास को प्रभावित करता है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। ये दोनों क्या होते हैं? जैसे अगर कहीं किसी जगह पे जैसे मान लीजिए गोरखपुर है, गोरखपुर जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो गाँव से लोग यहाँ पे खींचे आएंगे तो इसको हम पुल फैक्टर कहेंगे गोरखपुर के लिए। और जैसे मान लीजिए अगर गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बेरोजगारी है तो गाँव के लिए बेरोजगारी क्या हो जाएगी? पुश फैक्टर हो जाएगी, क्योंकि वो ढकेल रही है तो ये पुश फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप की है? तो इसका राइट आंसर आपका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं?
अंतर संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस। अनुकूलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन। पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों सही है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन और प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ये चारों आपके मानव भूगोल के सिद्धांत थियरी है। तो ये बेसिकली कितने थे, 50 मैंने आपसे बोला था 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक। अब इसी तरह जो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 50 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।